नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी शाबर मंत्र को मात्र एक दिन में किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। वही बहुत ही आसान तरीके से। इसका कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही एक छोटा सा विधि विधान है। आप किसी भी शाबर मंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकते हो, वही बहुत ही आसानी से। सबसे पहले तो आपको ये जान लीजिए कि शाबर मंत्र होते क्या हैं। शाबर मंत्रों को जग कल्याण के लिए जग में बताया था, मतलब कि इनको जब रचा था, मतलब कि गुरु गोरखनाथ के द्वारा इनको रचा गया था शाबर मंत्रों को, तो इन्हें इसी प्रकार बनाया था कि मतलब कि रचा था इसी तरीके से वो करा था कि किसी भी व्यक्ति को हम एक बार में एक मतलब कि एक माला ज्यादा से ज्यादा 5 माला 11 माला इतनी माला करते ही ये सिद्ध हो जाते थे। जो दूसरे मंत्र हैं, ठीक है, वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, इन मंत्रों में क्या होता था कि 1.25 लाख बार जाप करने के बाद तो ये सिर्फ जागृत होते हैं, उसके बाद में इन्हें सिद्ध करना पड़ता है। तो और जो शाबर मंत्र है ये मात्र 1 माला 5 माला 11 माला 21 माला ज्यादा से ज्यादा, बस इतने पे ये सिद्ध हो जाता है। बस ये होता है 1 माला पे भी ये सिद्ध हो जाते हैं शाबर मंत्र। 1 माला पे क्या होता है, आपने 1 माला जाप करा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तब भी कार्य करेगा, लेकिन आपको इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हफ्ते में या फिर महीने में 1 से 2 बार जाप करना पड़ेगा। तो कई बार तो मान लीजिए शुरू में क्या करते हैं बहुत से लोग कि 5 माला या 11 माला एक साथ जाप कर लेते हैं ताकि बार बार जाप करने की जरूरत ना पड़े। और फिर जिस समय आप किसी व्यक्ति पे झाड़ा लगा रहे हो या इन मंत्रों का उपयोग कर रहे हो, तब भी ये मंत्र इनका जाप होता है, तो उस समय पे भी इनका जाप बढ़ रहा है। ठीक है, आप माला जाप कर रहे हो और तब भी जाप कर रहे हो किसी पे झाड़ा लगाते वक्त, तब भी इनका जाप हो रहा है और इनकी ऊर्जा बढ़ रही है। अब मैं बताता हूँ आपको कि शाबर मंत्र किस किस काम आते हैं। देखिए, ज्यादातर शाबर मंत्र झाड़े के लिए काम आते हैं, किसी बच्चे को या फिर बड़े को बुखार हो रहा हो या नजर हाय लग गई हो उसके काम आते हैं। ठीक है, किसी का काम ना चल रहा हो उसके काम भी आते हैं। किसी बीमारी का झाड़ा जैसे पीलिया, टाइफाइड, थायराइड, शुगर, इन चीजों का भी झाड़ा लगाया जाता है शाबर मंत्रों के द्वारा। ठीक है, किसी को पसलियाँ चल जाती है बच्चों की, ठीक है, जिसे नमूनिया भी कहते हैं, तो उसमें भी इसी तरीके के झाड़े लगाए जाते हैं शाबर मंत्रों के। किसी को आधा सीसी का दर्द होता है तो तब भी शाबर मंत्र का उपयोग करके उस आधा सीसी दर्द को झाड़ जाता है। मतलब कि आधा जो भी शाबर मंत्र है ये बहुत सी चीजों में काम आता है और बहुत सी चीजों के लिए शाबर मंत्रों के रचना की गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका छोटा सा विधि विधान है, अगर आप शाबर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो। देखिए, वैसे तो लोग धूना लगाते हैं, ठीक है, धूने पे सिद्ध करते हैं, या फिर किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तब इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं। कोई शिवालय में जाके, किसी मंदिर में जाके, अपने घर सिद्ध कर रहे हो तो पूजा पाठ की बहुत सारी सामग्री रखनी पड़ती है, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय के द्वारा आप किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, वही बहुत ही आसान तरीके से। आपको सबसे पहले तो एक मंत्र चाहिए होगा, जिस भी शाबर मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, उसे जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, उस शाबर मंत्र को आप कंठास कर लीजिए। कंठास मतलब कि याद याद करना उस मंत्र को। बहुत से व्यक्ति पूछते हैं मेरे से कि कंठास क्या होता है। कंठास मतलब कि मंत्र को याद करना होता है। अब आपने मंत्र तो याद कर लिया, ठीक है, मंत्र याद करने के बाद आप दिन भी बताए तो मैं आपको कि किस किस दिन आप इस शाबर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, किसी भी रविवार को आप शाबर मंत्र सिद्ध कर सकते हो, किसी भी मंगलवार को, सोमवार को, शनिवार को, शुक्रवार को और बृहस्पतिवार को। मान लीजिए सारे दिन आप किसी भी मंत्र को, शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर कब सिद्ध किए जाते हैं? होली, दिवाली, ठीक है, ग्रहण काल में, जो एक ही माला पे सिद्ध हो जाते हैं। होली, दिवाली, ग्रहण काल है, या फिर आप किसी भी रविवार, मंगलवार और शनिवार, 3 दिन आप किसी भी दिन इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो प्रभाव रहता है वो होली, दिवाली और ग्रहण काल में रहता है, या फिर किसी शुभ तिथि पे आप किसी भी शाबर मंत्र को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जिस उपाय से आप शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी देवी देवता का, जिस भी देवी देवता का आप शाबर मंत्र है, या फिर आप भोले जी की चित्र सामने रख के, तस्वीर सामने रख के उनके नाम का चिराग जलाइए, या फिर हनुमान जी के नाम का चिराग जलाइए, गुरु गोरखनाथ के नाम की चिरागी करिए। चिरागी करने के बाद में आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, ठीक है, पानी का जो लोटा होता है, पानी के आप पीतल का भी ले सकते हैं या फिर तांबे का भी लोटा ले सकते हैं। तांबे का ज्यादा शुभ होता है, इसलिए तांबे का लोटा लीजिए। तांबे का लोटा आपको रखना है। साथ में आपको एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लेना है। एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे आप एक बार मंत्र जाप करोगे, जैसे कोई भी मंत्र है, ठीक है, जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, शाबर मंत्र को, एक बार मंत्र जाप किया, थोड़ा सा नमक लिया, एक चुटकी नमक लिया, लोटे में डाल दिया। फिर दूसरी बार मंत्र जाप किया, दूसरी बार नमक उठाया, फिर लोटे में डाल दिया।
मतलब कि आप जितनी बार मंत्र का जाप करोगे उतनी बार आपको नमक उठा के लोटे के अंदर डालना है, ठीक। फिर इस तरीके से वो मंत्र की ऊर्जा जागृत हो जाएगी और मंत्र के वचन भी हो जाएंगे। इससे दो फायदे हैं आपको, मंत्र के वचन भी हो जाएंगे और मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फिर आप उस मंत्र को उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने का तरीका, जिस भी गुरु से या फिर किसी से भी आपने मंत्र लिए हैं वो आपको तरीका बताएंगे इस मंत्र को किस तरीके से आपको उपयोग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए, जिस भी इष्ट देव की आपने या फिर जिसकी भी आपने प्रतिमा या फिर चिरागी खरीदी है उनके नाम की, उनके नाम का प्रसाद बांट दीजिए, भोग प्रसाद कर दीजिए और वहाँ पे थोड़ा बहुत भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। फिर वो जो आपने उस समय पर भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप अपने घर में खा लीजिए, सब खा सकते हैं, घर में कोई भी खा सकता है। उसके बाद में आप घर के, जैसे मान लीजिए आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, उस समय पे आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, फिर वो सब में बांट दिया। फिर उसके बाद में आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, ठीक है, किसी को भी झाड़ा करते हो या फिर कुछ भी चीज, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है किसी भी व्यक्ति को आपने झाड़े के लिए झाड़ा लगा दिया तो आपको उससे बोलना है, या फिर गाय को रोटी खिलाओ या फिर किसी मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाओ या फिर किसी व्यक्ति, मतलब कि भोग प्रसाद आप बांटो गरीबों में अन्न बांट दो, फल फ्रूट बांट दो, कुछ भी चीज खाने पीने की कोई भी चीज आप बंटवा सकते हो उनसे, वो ठीक जब हो जाए। या फिर आप क्या कह सकते हो, उनसे गाय को रोटियां डालो, हरा चारा डालो, ये चीज भी कह सकते हो आप अपने, जो आपको कहना है इस हिसाब से आप उनसे कह सकते हो। और बाकी जिस गुरु से आप मंत्र लोगे वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है। मतलब कि मंत्र जाप के बाद आपने किसी को झाड़ा लगाया तो उसके बाद में आपको क्या करना है, ये बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा। मंत्र जाप से आपने झाड़ा लगाया, या तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, आप सामने वाले से उस चीज को करवाओ, ये चीज बहुत जरूरी होती है। और अगर आप अब समझ गए होगे कि किस तरीके से आपको मंत्र सिद्ध करना है, कोई बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।